ये अत्यंत कल्याणकारी कथा है। यहाँ से हम सब ये जान पाएंगे जीवन में मनुष्य की कष्ट क्यों है। महर्षि पिप्पलाद ने अष्टावक्र जी का साधुवाद किया और सराहना की कि भगवान आपने जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को हर व्यक्ति के मन में आना चाहिए और इसका उत्तर भी हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, तभी तो वो कष्टों को अपने जीवन से निकाल सकेगा, तभी तो वो कष्टों से दूर हो सकेगा, तभी उसका जीवन आनंद से भर पाएगा, तभी उसका जीवन सुख संतोष में निमग्न हो पाएगा। भूरी भूरी प्रशंसा की और ये कहा कि ये मनुष्य जन्म के लिए, मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्यता के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। उत्तर दिया कि यदि सब कुछ होने के बावजूद भी मनुष्य दुखी है, यदि सब कुछ होने के बावजूद भी मनुष्य कष्ट में है, तो उसके मात्र 3 कारण हैं। पहला कारण बताया कि मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को भूल गया है। दूसरा कारण बताया कि मनुष्य को भगवान ने जो सौभाग्य प्रदान किया था उस प्रस्तुत सौभाग्य का मनुष्य ने दुरुपयोग किया है। और एक तीसरा कारण था कि मनुष्य के पास स्वतंत्रता है चयन करने की, छूट है कि वो किसका चयन करता है। यही 3 विशेष कारण हैं, 3 मुख्य कारण हैं जिसके कारण मनुष्य दुखी है। कौन कौन सा? अभी ये जब आरती करेंगे ना तो उसके पहले फिर आप लोग का टेस्ट लेंगे कि जितना बताया आपको पता है, भूल तो नहीं गए। पढ़ाई के बाद टीचर पूछता है ना, तो अभी 8 बजे तक आप स्टूडेंट हैं और हम क्या हो गए? शिक्षक हो गए, ठीक है ना। गुरुजी ने बना दिया है प्रतिनिधि अपना, तो हम पूछने का अधिकार रखते हैं। तो 3 कारण है हमारे प्यारे बच्चों, ये 3 उत्तर हैं इस प्रश्न के। पहला कौन सा? स्वतंत्रता है चयन करने की, और दूसरा प्रस्तुत सौभाग्य का दुरुपयोग, और तीसरा कि अपने आत्म स्वरूप को, अपने उत्तरदायित्व को भूलना। ये 3 विशेष कारण हैं। एक एक करके इन कारणों पर चर्चा करें। प्रथम है कि स्वतंत्रता है चयन करने की, यही मनुष्य के दुख का कारण है। जिसके पास ऑप्शन ना हो वो बड़ा निश्चिंत रहता है कि चलो इसी, अब एक ही तरीका है, इसी पर चलना है। और जिसके पास ऑप्शन हो वो बेचारा परेशान हो जाता है, और कभी कभी गलत ऑप्शन अगर चूज कर ले तो फिर जिंदगी बेकार हो जाती है। अब हमारी बहनें, माताएं और भाई कहीं शादी विवाह में जाना हो, जिसके पास एक ही कपड़ा है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो है वही पहनेगा, पहन के निकल जाएगा। पर जिसके पास कपड़ों के खजान लगे हुए हों, कई तरह के कपड़े हों, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि सलवार कुर्ती पहनूं कि सूट पहनूं कि साड़ी पहनूं कि लहंगा पहनूं, है ना। अब उसमें वो किस प्रकार का वो उसका चयन है, उसी प्रकार से उसको आनंद मिलेगा। जानवरों को भगवान ने चयन करने की छूट नहीं दी है। जानवरों ने कभी ये शिकायत नहीं की कि आज हमको भूसा नहीं खाना है, आज हमको दाल चावल चाहिए। कभी शिकायत करते हैं क्या जानवर? कभी नहीं करते ना। किसी कुत्ते को आपने कहा कि रोज रोटी खिलाती हो, आज बड़ा पाव खिलाओ, ऐसा कुत्ते ने कभी कहा क्या? उनको तो आप जिस बर्तन में दे दो उस बर्तन में संतुष्ट। पर इंसान को आप क्या खाना है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ढेर सारे हैं, उसमें से वो चयन करेगा। अब उसको कह दो तुलसी की पत्ती खाने के लिए तो नहीं खाएगा, और उसको भांग की पत्ती खाने के लिए कह दो तो वो खाएगा। तो जैसा खाएगा वैसा फिर उसको भोगना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? हम किस बात का चयन कर रहे हैं, ये स्वतंत्रता हमारे ऊपर है। महाभारत की वो कथा आपने सुनी होगी, दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए भगवान के पास, भगवान से महाभारत में सहयोग मांगने के लिए। मांगा सहयोग। पहले दुर्योधन ने चाहा कि हम पालें, पर भगवान ने अर्जुन को अवसर दिया कि अर्जुन पहले तुम मांगो, पहले मैंने तुम्हें देखा है। अर्जुन मुस्कुराए, कहने लगे भगवान मैं आपसे मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपको ही लेने आया हूँ। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले महाबेवकूफ आदमी है, एक तरफ कृष्ण की इतनी बड़ी सेना है और दूसरी तरफ निहत्था कृष्ण है,
चलो अच्छा हुआ। और मन दबा करके कहता है कि अब अर्जुन मेरा छोटा भाई है, जब आपको मांग ही लिया तो मेरे लिए बचा ही क्या, आप मुझे अपनी सेना ही दे दो। भगवान मनी मन मुस्कुराए, बोले ये दुनिया की रीति है, वो भगवान को नहीं चाहती है, वो भगवान से चाहती है। और दुर्योधन पाकर के आनंद में गया। फिर परिणाम किसके पक्ष में आया? परिणाम आप सब जानते हैं। हम चयन क्या करते हैं? दुर्योधन यदि भगवान का चयन कर लेता तो फिर शायद स्थिति कुछ और होती, लेकिन साहब उसका चयन करना ही गलत था। और यही हम सबके जीवन में है, हम चयन गलत कर बैठते हैं। जब विवाह शादियां हो तो वर के लिए वधू का चयन करते हैं, वधू के लिए वर का चयन करते हैं ना, करना पड़ता है। और किस आधार पर चयन कर रहे हैं? फिर जिस आधार पर कर रहे हैं उसी का सुख मिलता है। हम लोग क्या देखते हैं कि बहू लंबी है कि नहीं है? लंबी है साहब, आपने लंबाई का चयन किया तो लंबाई मिली। आपने देखा बहू गोरी चिट्टी है कि नहीं है, साहब चयन किया तो गोरी बहू मिल गई। पर आपने ये नहीं देखा कि उसका व्यवहार कैसा है, तो फिर जब उसका चयन नहीं किया तो फिर जैसा व्यवहार था उसको झेलना पड़ेगा। ये स्थिति बन जाती है। बात बस इतनी सी है कि हम चयन क्या करते हैं। जिंदगी की किताब मात्र 3 पन्ने में लिखी जा सकती है, और वो 3 पन्ना कहां से शुरू होता है? बी से शुरू होता है और डी पर खत्म हो जाता है। बी फॉर बर्थ, जब हम पैदा होते हैं, और डी फॉर डेथ, जब हम मर जाते हैं। पर बीच में एक पन्ना छूट जाता है, और वो पन्ना है साथियों सी का। सी फॉर होता है चॉइसेस। हम किस प्रकार का चॉइस रखते हैं उसी प्रकार हमारी जिंदगी चलती है। मरना, जीना, जन्म लेना और फिर मरना, ये क्रम तो सबके साथ चलता है, पर जिंदगी में चयन जो जिस प्रकार करता है उसका जीवन उसी दिशा में मुड़ जाता है। लोग अच्छा चयन करें तो वो राम भी बन सकते हैं, पर गलत चयन कर लें तो वो रावण भी बन सकते हैं। कल इस विषय पर चर्चा हुई थी। हमारी जिंदगी किस रास्ते पर जा रही है, इसका चयन हमें करना होता है। आज ही एक सुविचार दिखा था, उस सुविचार में यही लिखा था कि व्यक्ति अपना निर्णय नहीं ले पाता और अपने निर्णय को वो दूसरों के ऊपर छोड़ देता है, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहता। और फिर वो निर्णय गलत हो तो फिर वो दूसरों को उलाहना देता है कि तेरी वजह से ये हो गया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। यदि वो खुद निर्णय लेता, उसे सफलता मिले या असफलता मिले वो बात का विषय है, पर प्रश्न ये है कि पहले हम खुद तो निर्णय लेने वाले बने, और फिर निर्णय किस आधार पर? अपने विवेक के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर। आपका अपना अनुभव नहीं है तो फिर उन महापुरुषों के अनुभवों को देखें, उन सिद्ध संतों के अनुभवों को देखें, जिनके अनुभव के आधार पर ये पूरी दुनिया चल रही है। और उन्हीं अनुभवों को उन ऋषियों ने, संतों ने सानिध्य में रखा है, साहित्य के रूप में इस समाज में प्रदान किया है। हमें चयन करने की छूट है, पर चयन क्या करें ये भी हमारे ऊपर ही छूट है। जानवरों को चयन करने की छूट नहीं, वो उनका जीवन मस्ती से चल रहा है। आप किसी जानवर को किसी हाथे में बंद कर दें और उसको समय से भोजन पानी मिलता रहे, वो जिंदगी भर शिकायत नहीं करेगा कि आपने हमको यहाँ क्यों रखा है। लेकिन आप किसी इंसान को हाथे में बंद कर दें तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते रहेगा, 10 दिन रहेगा, उसके बाद उसका मन व्याकुल हो जाएगा, वहां टिक नहीं सकता। क्योंकि जानवरों में संभावना नहीं है, लेकिन मनुष्यों में संभावना है। चयन करने की छूट है तो मनुष्य उस स्थिति में नहीं रह सकता। और जिसके भीतर जितनी संभावना है उसकी व्याकुलता उतनी, उसकी बेचैनी उतनी ही बड़ी होती है। इसलिए साथियों, मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि मनुष्य क्या चयन करता है उसकी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है, उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। बोए पेड़ बबूल का, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। जो भी किया वो कर चुका,
कर क्यों पछता, जो भी किया वो कर चुका, अब कर क्यों पछता। बोए पेड़ बबूल का हम कहाँ से पाए रे भैया, भैया कहाँ से पाए, हम कहाँ से पाए। चयन करने की झूठ साहब, तो ये बात सच लग रही है ना। इंसान दुखी इसी वजह से है कि वो चयन नहीं करता सही से। लोग कहते हैं साहब महंगाई है, अभी तो स्थिति और बदल रही है तो महंगाई और बढ़ेगी। हमारी शिकायत होती है ना, ये चीज महंगा हो गया, वो चीज महंगा हो गया। मैं आपसे प्रश्न पूछूं, शराब महंगा है कि दूध महंगा है? बताओ भैया, शराब महंगा है कि दूध महंगा है? शराब कौन कौन पीता है वो जानता होगा। सुना है कि शराब महंगी होती है, सच है ना। और ये भी सुना, दूध तो हम लोग पीते हैं, दूध सस्ता होता है। तो साहब हम चयन किसका करते हैं, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करेगा। और जो शराब पीते हैं ना, महंगाई उन्हीं के लिए है। दूध पीने वाला ये शिकायत नहीं करेगा कि महंगाई है, क्योंकि साहब शराब पीने वाला। अच्छा बताओ, गुटखा महंगा है या मेवा महंगा है? किशमिश देखा है ना, किशमिश खाया होगा, किशमिश सस्ता मिलता है, गुटखा महंगा मिलता है। सिगरेट महंगा है या फल का रस महंगा है? आप खुद ही विचार कर लो। आपको ये लगेगा कि भैया सिगरेट महंगा है, लेकिन चयन जैसा करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। जो शराब का चयन करेगा उसको दूध का लाभ थोड़ी मिलेगा, और जो दूध का चयन करेगा उसको नशा थोड़ी चढ़ेगा, उसको तो आनंद आएगा, वो बलवर्धक होगा, वीर्यवर्धक होगा। तो साथियों, पहला जवाब यही था महर्षि पिप्पलाद का अष्टावक्र जी के लिए। जैसा जो कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। आपने जो कर्म आज किया है उसका फल आपको भोगना ही भोगना है। आप ये नहीं सोच सकते कि आपने आज गलत किया तो आपके साथ अच्छा हो, किसी के साथ नहीं हुआ। स्वयं भगवान भी कर्म के इस बंधन से छूट नहीं पाए, वो भी स्वतंत्र नहीं है। कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसके जैसे कर्म है वैसे उसको मिलते हैं। और जिस प्रकार हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, उसी प्रकार इन लाखों करोड़ों लोगों के बीच में जिसका जो कर्म है उसका फल उसको पहचान लेता है और उस तक पहुंच जाता है। पितामह भीष्म की आपने कथा सुनी होगी। भीष्म ने यही प्रश्न किया था कृष्ण से कि भगवान, पिछले 100 जन्मों तक देख लिया, कोई ऐसा कर्म नहीं है कि मुझे बाणों की सैया पर सोना पड़े, लेकिन क्या है, किस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है? भगवान ने कहा, पितामह एक जन्म पीछे और जाइए, और 101 जन्म पूर्व पितामह ने ये देखा कि वो इस धरती पर राजा थे, रथ पर बैठ करके जा रहे थे, रास्ते में सर्प मिला, बाण की नोक पर सर्प को उठाया और उठा करके झाड़ियों पर फेंक दिया। कांटों की झाड़ी थी, सर्प उस झाड़ी में उलझ गया और कांटे चुभे उसके शरीर पर, तड़प तड़प कर मर गया। साथियों, 101 जन्म बाद उस कर्म का फल पितामह भीष्म को भोगना पड़ा। व्यक्ति फल के समय कैसा गिड़गिड़ाता है कि भगवान बड़ा कष्ट मिला, ये हुआ वो हुआ, लेकिन कर्म करते समय वो विचार नहीं करता। तो जैसा हम चयन करेंगे वैसा ही मिलने वाला है। कर्म के फल से नहीं बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। कर्म के फल से नहीं बचोगे, कर्म के फल से नहीं बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर
अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल की। एकादशी करे आती जा, शुभ कर्मों से जो मन भीजा, शुभ कर्मों से जो मन भीजा, धन वैभव यश कभी न छीजा, धन वैभव यश कभी न छीजा। बोएगा जो वह काटेगा, बोएगा जो वह काटेगा, यही सुअक्षर भाल के। अभी समय है, अभी बदल लो केवल अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। सभी भाव से तालियां बजाते रहे, एक साथ दोनों हाथों पर उठा करके। बस तन चमकाना, तरह तरह के वेश बनाना, एक काम बस तन चमकाना, तरह तरह के वेश बनाना। ऐसे तो तू बड़ा सयाना, ऐसे तो तू बड़ा सयाना, पर न स्वयं को ही पहचाना, पर न स्वयं को ही पहचाना, पर न स्वयं को ही पहचाना। रोएगा जब दर्शन होंगे, रोएगा जब दर्शन होंगे अपने ही कंकाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। ये अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, चौराहे पर आज खड़ा है। अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, चौराहे पर आज खड़ा है। अब भी जीवन शेष पड़ा है, अहंकार में क्यों जकड़ा है। अब भी जीवन शेष पड़ा है, अहंकार में क्यों जकड़ा है। परमेश्वर की राह पकड़ ले, परमेश्वर की राह पकड़ ले, मन से कपट निकाल के। अभी समय है, अभी बदल ले तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल ले तेवर अपनी चाल के। कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदल ले तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल ले तेवर अपनी चाल के। तेवर अपनी चाल के, तेवर अपनी चाल के। उसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। उस कष्ट का जन्मदाता वो व्यक्ति स्वयं है, कोई और नहीं है। जीवन में कष्ट आ जाए तो ये मान लेना किसी और के हिस्से का आपके जीवन में नहीं आया है। आप ही उस कष्ट के पिता हो, आपने ही उसको अपने कर्मों से जन्म दिया है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि आपके ही पास स्वतंत्रता थी वो कर्म करने की, आपने वो कर्म किया।